हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी दोस्तों का। दोस्तों देखिए, एसएससी जीडी के कुछ क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं। तो दोस्तों इन्हें आज सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे करते हैं। सवाल है पहला बोर्ड मास का। तो दोस्तों देखिएगा क्या दिया हुआ, बड़ा ब्रैकेट है 41 × 4, ठीक है। और मंझला ब्रैकेट स्टार्ट है 4 का 36 भाग, जो भी आगे पूरा डाटा हमारा दिया हुआ। तो दोस्तों देखिएगा इसे सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका क्या होता है, स्मार्ट तरीका क्या होता है। दोस्तों लिख कर तो देखिएगा सभी करते हैं, और सभी का सिलेक्शन नहीं होता, ये बात भी आपको दोस्तों पता होती है, ठीक है। तो ऐसे सवाल जो छोटे होते हैं या हल्के होते हैं या पेन से बिना पेन के यूज किए हुए हम कर सकते हैं दोस्तों, तो उन्हें वैसे ही करने की आप कोशिश कीजिए माइंड में। कैसे करते हैं दोस्तों देखिएगा। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। छोटे ब्रैकेट में का भी है और 96 भाग 24 है। सबसे पहले का को सोल्व करेंगे दोस्तों। तो का की जगह आपको पता मल्टीप्लाई आती है, गुणा का निशान आता है। तो 2 × 96, ठीक है। माइंड में मान लीजिए, आप गुणा कीजिए मत कि 96 धुनी, गुणा माइंड में मान लीजिए कि 2 × 96 भाग 24 यानी कि बटे में 24 आ गया दोस्तों, ठीक है। तो 24 × 4 = 96, 4 बार कट गया और 4 की गुणा 2 में हो गई, तो 4 दूनी 8, ठीक है। अब फिर यहाँ आ गया 4 का 36 भाग 8, ठीक है। तो फिर का है तो फिर गुणा आ जाएगी, तो 4 × 36 और भाग 8, तो 4 दूनी 8 और 2 से कटेगा 36, 18 बार। तो 18 की गुणा दोस्तों 41 में करेंगे तो 18 का ना 18, यानी कि लास्ट में दोस्तों कितना आएगा, 8 आएगा। और 8 लास्ट में कितने ऑप्शन में है, केवल एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, ठीक है। 18 की गुणा आप कर भी सकते हैं, 18 का ना 18 का 8 हासिल 1, 18 चौक 72, 72 1 73, यानी कि 738 हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों देख रहे हो आप लिखा कितना। अब लिखने हुआ आप बनाते रहिए, बहुत बढ़िया, 3 लाइन 4 लाइन में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कभी भी जो आपको अच्छा लगता है ना, तो वो सॉल्यूशन जो होता है अच्छा वाला, वो सिलेक्शन का रास्ता नहीं होता, सिलेक्शन के रास्ते यही होते हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरे सवाल में आइएगा। 7200 रुपये को पी क्यू आर के बीच क्रम से इस रेशियो में बांटा है, तो आर का हिस्सा दोस्तों कितना है, आर का मतलब लास्ट वाला। तो दोस्तों देखिएगा, अगर ऐसा अनुपात है जो बटे में भी आ रखा, जैसे 1 के बटे में 2 है, 4 के बटे में कुछ नहीं है, लेकिन 3 के बटे में 2 है, तो ऐसे अनुपात में हमें बटे वाला एक खत्म करना होता है, ठीक है। हमें सिंपल अनुपात चाहिए होता है, जैसे संख्या संख्या संख्या, नीचे नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो कैसे खत्म करेंगे दोस्तों, इसके बेटे में भी 2 है, इसके बेटे में भी 2, आप सब में 2 से गुणा कर लीजिए, सही है। जैसे ही आप सब में 2 से गुणा करेंगे, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएंगे, 1 आएगा। यहाँ 2 से गुणा करेंगे दोस्तों 4 में 4 दूनी 8 आएगा। यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। तो हमें पता चल गया कि जो रुपये बांटते थे पी क्यू आर में भी किस रेशियो में बांटे हैं, 1:8:3 में बांटे हैं, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, 8 और 3 11 और 1 12, यानी कि 12 यूनिट का मान कितना दोस्तों, 7200। तो 1 यूनिट का मान 12 छंग 72, यानी कि 600 आ गया भाई, 12 छंग 72, 1 यूनिट का मान 600 आ गया। किसका पूछा है, आर का। आर कितना है, 3, ठीक है। तो 6 तिया 18, 1800 हमारे सवाल का आंसर आ गया। समझ रहे हैं दोस्तों भाई, 8 3 11 और 1 12, 12 का मतलब 72, तो 1 का मतलब 600, तो 3 का मतलब 6 तिया 1800, क्योंकि आर का पूछा है ना, तो आर का हमारा 3 यूनिट है। तो केवल इतना ही लिखना दोस्तों, ठीक है। फालतू नहीं लिखना कि साहब लिखे चले जा रहे हैं, वो केवल देखने में अच्छा लगता, सिलेक्शन का रास्ता उसका कभी सॉल्व नहीं कर सकते हम, सिलेक्शन का रास्ता यहीं से होकर जाएगा। दूसरा सवाल देखिएगा दोस्तों। रोहित 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 180 रुपये खर्च करता है। यदि वह इसे 2400 रुपये में बेचता है तो हानि प्रतिशत कितना है, मतलब कितने प्रतिशत की हानि उसे हुई है। तो दोस्तों देखिएगा, 2320 रुपये में तो उसने खरीदा है ना, और उसकी मरम्मत पर 180 रुपये खर्च कर दिए, तो ये भी तो उसी की जेब से गए ना। भाई हम क्या देखते हैं लाभ या हानि में, कि कितने की चीज़ उसने खरीदी और फाइनली कितने की चीज़ उसने बेची, यही तो लाभ हानि में देखते हैं हम। तो खरीदी कितने की, 2320 की, लेकिन 180 रुपये उसकी रिपेयर पे खर्च कर दिए, तो कितने हो गए दोस्तों, 2320 और 180, तो कितने हो गए, 2500। 2320 में 80 डाल देंगे 2400, अरे 100 डाल देंगे तो 2500, यानी कि 2500 रुपये का बल्ला उसे पड़ा था, लेकिन बेच कितने का दिया, 2400 रुपये का। तो 100 रुपये का नुकसान ना हो गया दोस्तों, हो गया। कितने पे, 2500 पे। क्रय मूल्य पे होता ना नुकसान या फायदा जो भी होता, गुणा में 100, खत्म, 2 0 2 0 और 25 चौका 100, 4% हमारा आंसर आ गया। अब दोस्तों ये जो लिखा है ना मैंने, इसे लिखने का कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है, कि बस लिख दिया कि ठीक है साहब सवाल करा रहे हैं तो एक लाइन लिख दीजिए, बस इतनी बात है, ठीक है। तो अगर करना है तो इसे पेन फ्री ही करते हैं, और ये नॉर्मल सवाल होते हैं, लेकिन आए हुए हैं दोस्तों, यानी कि हल्के हैं तो आते नहीं, आते हैं। अगर 20 सवाल एसएससी जीडी में आ रहे हैं तो उसमें से 12-13 इसी कैटेगरी के सवाल होते हैं, जैसे ये हैं, ठीक है। 3-4 ठीक होते हैं इनसे थोड़े, और 2-3 होते हैं भारी वाले, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे सवाल का आंसर आ गया 4%। और देखते हैं दोस्तों सवाल।
तो अब ये दो सवाल और हैं दोस्तों। ये जो सवाल है ये थोड़ा कैलकुलेटिव है दोस्तों। अब इसमें करना क्या, देखिएगा, इसमें सवाल की लैंग्वेज में कुछ नहीं है, लेकिन सवाल में जो कैलकुलेशन है वो ही इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। क्या है, यदि एक आयत की लंबाई में 14.28 यानी कि 14.28% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल समान बनाए रखने के लिए इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी हमें करनी होगी। ठीक है, आपने ऐसे सवाल दोस्तों पहले भी देखे होंगे, जैसे ऐसे रहते थे कि चीनी के मूल्य में इतने % की वृद्धि हो गई है तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े, है ना। तो उसी कैटेगरी की लैंग्वेज है इसकी भी। तो दोस्तों वैसे सवाल में हम क्या करते थे, अगर वृद्धि हुई है तो जितनी वृद्धि हुई है उसे लिखते हैं, बटे में 100 में उसे जोड़ कर लिख देते हैं और गुणा में 100 लिख देते हैं, तो हमारा आंसर हमें मिल जाता है। वही काम हम यहाँ करेंगे। आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि हुई है तो 14.28% हमने लिख दिया। ठीक है, अब वृद्धि हुई है तो 100 में जोड़ देंगे, 100 और 14 114.28 और गुणा में 100। ठीक है दोस्तों, इसे हम सोल्व कर लेंगे तो फाइनली हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन इसे सोल्व करना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है कि साहब आओ सोल्व कर दो। पहली बात तो पॉइंट देख तो हालत ख़राब हो जाती है ना, जिस ऑप्शन में पॉइंट आ जाता वो सवाल अपने आप में भारी हो जाता। ठीक है, अब इसे दोस्तों देखिएगा सोल्व कैसे करेंगे। आप एक चीज़ देखिए, अगर आप 14.28 है, आप इसे 14 मान लीजिए, ठीक है, और यो 114.28 है, ठीक है, आप इसे 112 समझ लीजिए, हालांकि है नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो अगर यो 14 होता, यो 112 होता, ठीक है, तो क्या यो 8 बार ना कटता, बताइए भाई, 14 अट्ठे 112। अगर यो 14 होता और यो 112 होता तो 14 अट्ठे 112 यानी कि 8 बार इसे हम काट देते, और 8 से फिर 100 को काट देते कितनी बार दोस्तों, 12.5% बार। ठीक है, तो हमारा आंसर 12.5% आ जाता। अभी भी इसका आंसर 12.5% ही है। कैसे दोस्तों, देखिएगा, 14 अट्ठे 112 और 8 से कटेगा 12.5 बार, लेकिन ये जो 0.28 है, 0.28 है, ठीक है, यो भी तो कुछ बार होगा या नहीं होगा, बताइए भाई। 14 अट्ठे तो 112 हो गए, लेकिन 0.28 की गुणा जब हम 8 बार करेंगे तो दोस्तों पता है कितना का, 2.24 के आसपास आएगा। और यो कितना बचा, 112 से आगे को 113 114 2.28, भाई यो बचा 2.28, और यहाँ जब 0.28 की आप गुणा करेंगे ना 8 बार, तो देखिए दोस्तों क्या आएगा, 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितनों की दोस्तों 22, दो अंकों के बाद पॉइंट, यानी कि 2.24 आ गया भाई। 14 अट्ठे 112 और 0.28 की हमने 8 बार गुणा करी तो 2.24, तो 112 और 2 114, 114.24, और यो कितना 114.28, तो लगभग में कितना कट गया 8 बार, और 8 से वो कटेगा दोस्तों कितनी बार, 12.5% बार। ठीक है, ऐसे ही करना होता है, ऐसा नहीं कि पॉइंट उड़ाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे फिर इसे कैंसिल करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे सवाल में ऐसे ही अप्रोक्सीमेशन लगाया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमें करना है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा दोस्तों, इसमें कहा है कि 44 आम है, 121 केले हैं, 11 सेब हैं, उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हैं। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या फल है, कि जितने फल पहली पंक्ति में उतनी दूसरी में उतनी तीसरी में, हर पंक्ति में उतने ही फल हैं, और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल है। दोस्तों उसने कहा है सवाल कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार का फल है, ऐसा नहीं है कि एक पंक्ति में आपने केले भी रख दिए, उसी पंक्ति में सेब भी रख दिए, आम भी रख दिए, केवल एक पंक्ति में एक ही प्रकार का फल होगा। तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या बतानी। अब आप एक चीज़ सोचिए दोस्तों, अगर पंक्तियों की न्यूनतम संख्या हमें बतानी, न्यूनतम का मतलब कम से कम, अगर पंक्ति कम से कम होंगी तो हर एक पंक्ति में फल ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। भाई प्रत्येक पंक्ति में अगर फल ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तभी तो पंक्ति कम से कम बनेगी, समझ रहे हो। अगर तुमने पंक्ति में कम से कम फल रख दिए, बहुत कम कम रख दिए, तो पंक्ति तो ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी। लेकिन सवाल में कहा कि पंक्ति क्या होनी चाहिए, न्यूनतम, कम से कम पंक्ति होनी चाहिए। इसका मतलब प्रत्येक पंक्ति में फल होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा के लिए दोस्तों क्या निकलता है, मैस है, इन सभी का मैस है। ठीक है, तो इन सभी का मैस आप समझ रहे होंगे 11 है, क्योंकि 11 सभी में है। ठीक है, और प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार का फल रखना है। तो अगर हम इनका में से 11 निकाल लेते हैं तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर एक पंक्ति में हम 11 फल रखते हैं तो 44 आम है, तो कितनी पंक्ति में आएंगे, 4 पंक्ति में आएंगे। 121 केले हैं, अब एक पंक्ति में तो 11 फल रख रहे हैं हम, तो 121 केले कितनी पंक्ति में आएंगे, 11 पंक्ति में आएंगे। अब ये 11 सेब हैं, एक पंक्ति में 11 ही फल रख रहे हैं हम, तो ये कितनी पंक्ति में आएंगे, एक पंक्ति में आएंगे। तो टोटल दोस्तों कितनी पंक्ति बन गई, 11 और 1 12 और 4 16 पंक्ति हमारा आंसर हो गया। देख पा रहे होंगे दोस्तों, तो समझ लीजिएगा सवाल को आप ध्यान के साथ। भाई 3 प्रकार के फल हैं, उसने कहा है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल है और प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार का फल है। तो देखो एक पंक्ति तो आपकी सेब की बन गई, इसमें कोई दूसरा फल नहीं आया।
ठीक है, 11 पंक्तियां आपकी केलों की बन गई, इसमें कोई दूसरा फल नहीं आया, और 4 पंक्ति आपकी आम की बन गई, इसमें कोई दूसरा फल नहीं आया। ठीक है, तो प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार का फल हो जाएगा कि 4 पंक्ति में आम है, 11 पंक्ति में केले केले हैं, है ना, और एक पंक्ति में हमारे सेब हैं। तो टोटल हमारी 11 और 4 15 और 16 पंक्ति बन जाएंगी। उसकी सारी कंडीशन फॉलो हो गई कि प्रत्येक पंक्ति में समान प्रकार के एक प्रकार का फल है, कोई मिले जुले फल नहीं है, और समान संख्या में है, तो 11 फल हो जाएंगे प्रत्येक पंक्ति में। ठीक है, तो 11 और 4 15 16 हमारे फल आ जाएंगे, 16 हमारी पंक्ति आ जाएंगी टोटल दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, समझाने का तरीका भी और ये सवाल भी जो दोस्तों एसएससी जीडी में आए हुए हैं। तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।